अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम। दोस्तों, जब हम सच्ची नीयत और सच्ची भावना के साथ किसी भी तरह की कुर्बानी देते हैं तो इसका फल हमें जरूर मिलता है। शायद यही बात डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में हमें समझाने का प्रयास किया है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त मजहब इस्लाम के 12 महीनों में से सबसे पवित्र, सबसे अफजल रमजान का महीना चल रहा है। इस महीने को इस्लाम में 10-10 दिनों के 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम असरा कहते हैं। इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग अन्य महीनों की अपेक्षा अपने रब की ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में हर नेक काम का पुण्य सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग पूरे महीने रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस महीने में एक स्पेशल नमाज भी पढ़ी जाती है जिसे हम तरावी कहते हैं। और यह तरावी की नमाज अन्य किसी महीने में नहीं पढ़ी जाती। इस पूरे महीने में रोजा इफ्तार पार्टियों का भी खूब आयोजन होता है। इन इफ्तार पार्टियों में आपसी सौहार्द भी खूब देखने को मिलता है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई भी रोजा इफ्तार पार्टियों में शामिल होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीमुल्ला खान है और मैं हेल्पिंग द मैनकाइंड ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। नदीम भाई, आज आपके यहाँ किस तरह का आयोजन हुआ है? आज हमारे यहाँ रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्पिंग द मैनकाइंड फाउंडेशन की पूरी टीम ने मिलकर रोजा इफ्तार कराया है और बांदा से सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और रोजा इफ्तार किया है। उसके बाद मगरिब की नमाज हुई है। मगरिब की नमाज मौलाना रिजवानुल हसन साहब ने पढ़ाई है और पूरे देश में अमन व अमान के लिए दुआ की गई है। और ये हमारा ग्रुप जो है पूरे साल गरीबों की मदद करता है। रमजान में भी राशन, लोग घरों में राशन पहुंचाते हैं और मदद करते हैं, लोगों को कपड़े दिलवाते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। भेदभाव नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम एकता भी इसमें शामिल है। अभी होली का त्यौहार आया तो हमने होली में भी राशन किटें पहुंचाई हैं लोगों के घरों में। रमजान में भी राशन किटें पहुंचाई जा रही हैं लोगों के घरों में। और पूरे ग्रुप की टीम के लड़के मिल के जो है ये काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं और पूरी टीम शामिल है। और पूरी टीम सालों साल, कई सालों से जरूरतमंद लोगों की मदद करती चली आ रही है। हर साल हम रोजा इफ्तार का आयोजन करते हैं जिसमें तमाम लोग बांदा के शिरकत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस्लाम में रमजान का क्या महत्व है और रोजा रखने के धार्मिक, सामाजिक और साइंटिफिक क्या क्या फायदे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गौहर रब्बानी साहब। तो आइए जानते हैं सैयद गौहर रब्बानी से इस्लाम में रमजान का महत्व और रोजे के फायदे। हुजूर, क्या नाम है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद गौहर रब्बानी है। गौहर साहब, को इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, मस्जिदों में भी काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, सामूहिक इफ्तार हो रहे हैं और मस्जिदों के अलावा भी घरों में इफ्तार हो रहे हैं, लोग रोजा रख रहे हैं। इस महीने में स्पेशल नमाज देखी जा रही है, तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है और एक माहौल सा बना हुआ है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि रमजान का इस्लाम में महत्व क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये रमज़ान इस्लामी महीनों में से एक महीने का नाम है जिसके लुग़वी माने, अगर डिक्शनरी में इसका माने आप तलाश करेंगे तो उसके माने निकलेंगे जलाने वाला, जलाकर खाक करने वाला। क्योंकि इस मुबारक महीने में इंसान अपने रब की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ राग़िब होता है। इबादत और रियाजत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जला देता है, मिटा देता है। इस वजह से इसका नाम रमज़ान है। अगर गौर किया जाए तो रमज़ान के 3 जहतें आमतौर पे नजर आती हैं। पहली जहत है इसकी शरई जहत, दूसरी जहत है इसकी साइंसी जहत और तीसरी जहत है इसकी समाजी जहत। अगर समाजी एतबार से हम रमज़ान को देखें, क्योंकि इस्लाम नस्ल के भेदभाव को मिटाता है, रंग रूप के भेदभाव को मिटाता है, गरीबों और अमीरों के फर्क को मिटाता है, तो समाजी एतबार से अगर इस महीने का हम मुताला करें तो हम पाएंगे कि
चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, लखपति हो या करोड़पति हो, हर अहले ईमान पर रोजे रखना फर्ज करार दिया गया। और रोजे रखने के जहां दीगर और भी महत्व हैं, उसके अलावा एक समाजी इसका पहलू यह है कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक जब भूखा रहेगा तो उसको अपने गरीब भाइयों की भूख का एहसास होगा, तकलीफ का एहसास होगा कि अल्लाह ने हमको इतना दिया है, हम भूख और प्यास से बेनियाज हैं, लेकिन इस एक महीने में उसको एहसास हो जाता है कि हमारे गरीब भाई जो हैं वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को गुजारते हैं। ये तो एक पहलू हो गया इसका समाजी। अगर साइंसी एतबार से आप इसका अध्ययन करें और मुताला करें तो साइंटिफिक एतबार से भी आपको एहसास होगा कि जो 12 महीने हम खाते हैं पीते हैं और उसके जो मुज़िर असरात हमारे जिस्म पर जाहिर होते हैं, ये एक महीने के रोजे के जरिए से वो तमाम फासिद मादे और तमाम बीमारियां जिनका ताल्लुक पेट से है या खान पान से है, वो तमाम चीजें भी दूर हो जाती हैं। तीसरी जहत है इसकी शरई जहत। शरई जहत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इससे पहले का महीना है, फरमाया कि ये शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे रब का महीना है। और अल्लाह तबारक व तआला भी एक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, सौमो ली व अना उज्जा भी, यानी रोजा खास मेरे लिए है और इसका बदला ये नहीं कि सिर्फ जन्नत हो या उसकी नेमतें हो, बल्कि अल्लाह फरमाता है इसका सिला मैं खुद हूं। अब इससे बढ़कर इस महीने की अजमत क्या होगी कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दीगर काम साल भर करते हैं ताकि जन्नत मिल जाए, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका सिला सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि मालिक जन्नत। तो ये मुबारक महीना, इसमें हदीसों के जब हम मुताला करेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि आम दिनों में अगर हम नेकियां करते हैं तो उस नेकी का सवाब हमको मिल जाता है, लेकिन इस मुबारक महीने में अगर कोई नेकी की जाती है तो उस नेकी का अज्र और सवाब 70 गुना बढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। दूसरी चीज, ये पूरे अगर रमजान को आप गौर से देखें तो बड़ा इसमें इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। एक तो ये मुबारक महीना है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। दूसरी हैसियत से अगर देखा जाए तो आदमी तरावी पढ़ता है, ये एक्स्ट्रा चीज है। एक्स्ट्रा चीज एतबार से है कि पूरे 12 महीनों में तरावी हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, लेकिन इस महीने में चूंकि इबादत का महीना है, अपने रब को राजी करने का महीना है, तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबा किराम के जरिए से ये तरावी का तोहफा भी हमको मिला, जिसमें 20 रकात तरावी अदा की जाती है, पूरा कुरान सुना जाता है। कुरान का नाजिल होना ही इस महीने की अहमियत को उजागर करता है और इससे समझ सकते हैं कि इस महीने की क्या अहमियत है। मतलब इस महीने में होता क्या क्या है? इस महीने में चांद देखा जाता है सबसे पहले, और जब रमजान का चांद नजर आ जाता है तो जैसे ही चांद नजर आता है उसकी शरई तस्दीक हो जाती है, ऐलान हो जाता है, तो उसी रात से तरावी का सिलसिला शुरू हो जाता है। 20 रकात तरावी इमाम की इख्तिदा में इंसान अदा करता है और मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कहीं 10 दिन में, कहीं 5 दिन में, कहीं पूरा महीना जो है कुरान की तिलावत होती है। तो मुख्तलिफ तरीकों से तरावी की जमात अदा होती है। अब तरावी अदा होने के बाद जब सुबह सादिक से पहले पहले आदमी उठता है और सहरी करता है, ये सहरी करना ही रोजा रखने की इब्तिदा होती है एक तरीके से। और जैसे ही तुलुए फज्र होती है, सुबह सादिक का वक्त होता है, सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। अब उसके बाद से ले पूरा दिन और सूरज के डूबने तक आदमी भूखा प्यासा, यानी भूख खाना भी उसको मना रहता है, पानी पीना भी मना रहता है, दीगर चीजें जिनके जरिए से इंसान के बदन को ताकत मिलती है, तमाम चीजें खाना पीना इस्लाम में रोजे की हालत में नाजायज करार दिया जाता है। और जैसे ही सूरज डूब जाता है, आदमी इफ्तार के जरिए से अपने रोजे को पूरा मुकम्मल कर लेता है। ये मुकम्मल हो जाता है रोजा इस तरीके से। अब ये पूरे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना रोजा कहलाता है। लेकिन इस पे गौर करने की बात यह है कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना रोजा नहीं कहलाता है, ये तो फाका भी हो सकता है, भूखा रहना आम लोग भी रह सकते। रोजे का मतलब यह है कि इंसान गुनाहों से बचा रहे, भूख प्यास से रहे। जिस तरह जबान का पेट का रोजा रहता है, इसी तरह शरई एतबार से आंखों का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है। आंखों का रोजा क्या है?
आंखों का रोजा यह है कि किसी गैर शरई चीज को हम न देखें। हाथों का रोजा क्या है कि हमारे हाथों के जरिए से किसी पर जुल्म न हो। पैरों का रोजा क्या है कि किसी गलत जगह पे हम अपने पैरों से चल के न जाएं वगैरह। पूरे आज़ाए बदन, पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक तरीके से रोजा होता है गुनाहों से बाज रहने का। ये हकीकत में रोजा कहलाता है। अब इस पूरे महीने में चूंकि रोजेदारों को अफ्तार कराना ये भी बहुत बड़ा पुण्य और सवाब का काम शरीयत ने इसको करार दिया है, इसी वजह से जगह जगह अफ्तार पार्टियों का भी एहतमाम होता है। पहले रमजान से ही अफ्तार पार्टियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अफ्तार पार्टियों को अरेंज करते हैं। गरीब लोग भी आते हैं, वो रोजे रहते हैं, वहां इफ्तार करते हैं, उसके हक में दुआ करते हैं। और याद रखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला से बात करते थे, कलाम करते थे, उन्होंने एक मरतबा अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया, या अल्लाह क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसको जो फजीलत मुझे मिली है कि मैं तुझसे बात करता हूं उसको मिले? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक महीना आएगा रमजान जिसको कहा जाता है, उसमें जब बंदा रोजा रखेगा और अफ्तार सजा के उसके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन मेरे खौफ की वजह से जब तक वक्त नहीं होगा वो अफ्तार नहीं करेगा, तो उसके और मेरे दरमियान कोई हिजाब नहीं रहता है। वो जो दुआ मांगता है मैं उसको जरूर पूरा करता हूं। यह है रमजान की फजीलत। दोस्तों, रोजे में पूरा दिन रोजदार भूखा प्यासा रहता है। रोजे की हालत में वो एक बूंद पानी भी नहीं पीता। ऐसे में उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी के साथ साथ वाटर लेवल की भी कमी हो जाती है। इसके बावजूद रोजा इंसान को नुकसान की जगह फायदा पहुंचाता है। रोजे के साइंटिफिक क्या क्या फायदे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आफताब आलम। तो आइए डॉक्टर आफताब आलम से जानते हैं रोजे के साइंटिफिक फायदे। नाम क्या है आपका? डॉक्टर आफताब आलम। डॉक्टर साहब, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं और रोजे के धार्मिक और सामाजिक फायदे तो जानकारी मिल गई है, साइंटिफिक क्या फायदे हैं? देखिए, रोजे का सबसे बड़ा साइंटिफिक जो इम्पोर्टेंस है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो पूरे साल चलती रहती है। उसको आप एक आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे हमारा घर है और उसमें पूरे हम लोग उसमें रहते हैं और साफ सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है इसकी नीट और क्लीन साल में कराते हैं। तो फिर उसमें जितनी भी आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हमने देखा नहीं और वो खराब हो रही है, तो हम उसको रिपेयर और रिवॉश कर लेते हैं और उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी इस्तेमाल में ले आते हैं। तो हमारे शरीर में भी बहुत सी ऐसी सेल्स हैं कि जो खराब होती है तो फिर हमें वो बीमारी पैदा कर देती है। तो हमारे जो रोजे का निजाम है इसमें उनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ये प्रोसेस क्या करता है कि जो पुरानी सेल्स होती हैं उनको रिपेयर कर देता है, जो डैमेज सेल होती है उनको रिपेयर करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल होती है उनको ये खुद खा जाते हैं। यानी कि जब हमारे पास एक 12 से 16 घंटे की फास्टिंग या खाना न खाने की प्रक्रिया रहती है, अब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो बॉडी उन सेल्स को जो वेस्ट है, जो नुकसान पहुंचा रही थी, उन्हीं को खाना चालू कर देती है। जब उनको खा लेती है तो हमारा शरीर जो है एक क्लीन होकर के निकल आता है और हम पूरे साल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। जिसका सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि इस ऑटोफेगी पे एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी 2016 में इनको जो नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेगी पे, इन्होंने जो ये बात को बिल्कुल प्रूव कर दिया था कि जो 12 से 16 घंटे अगर फास्टिंग करते हैं, स्पेशली हम मुस्लिम्स जो है रमजान में, तो हमारे जिस्म में तमाम बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं जो कॉमन डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज मेलिटस हो गया, फैटी लीवर हो गया, पार्किंसन डिजीज है, इवन कैंसर सेल्स भी इससे डैमेज और रिस्टोर हो जाती है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ नेक्स्ट के साथ।